हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू केक्सू स्टडी। बात करेंगे हम क्लास नाइन्थ के चैप्टर मोशन की। आज सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि हम इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो कंसेप्ट ऑफ मोशन एंड रेस्ट, मोशन और रेस्ट की बात करेंगे। ऑब्जेक्ट्स किस कब रेस्ट में बोली जाती हैं, कब मोशन में, एग्जांपल्स ऑफ मोशन इन डेली लाइफ, टाइप्स ऑफ मोशन की बात करेंगे। यूनिफॉर्म मोशन क्या है, नॉन यूनिफॉर्म क्या है, रेक्टिलिनियर, सर्कुलर, ऑसिलेटरी मोशन के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। फिर है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, इनके बीच का डिफरेंस, इनके एग्जांपल, स्पीड एंड वेलोसिटी, डेफिनेशन, फॉर्मूलाज, डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, concept of average speed and velocity, acceleration, positive and negative acceleration, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे मोशन की, डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे इसमें हम, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में। उसके बाद लास्ट में इसमें है इक्वेशंस ऑफ मोशन, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, उसका एप्लीकेशंस, फिर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। So I'm here to give you complete clarity on all the concepts that is there in the chapter. यहाँ जो है आपको पिक दिखाई गई है, इस पिक्चर में आप क्या देख रहे हैं, कुछ चीज़ें तो आपको रेस्ट में दिख रही हैं, ठीक है, और सेकंड में आप क्या देख रहे हैं, मोशन देख पा रहे हैं। रेस्ट में क्या होता है बेटा, रेस्ट में पोजीशन फिक्स्ड होती है। इसमें हम एग्जांपल्स देख सकते हैं, जैसे आपको एक हाउस दिखाया है, ठीक है, ट्री दिखाया है, या आप इलेक्ट्रिक पोल देखते हैं जो आपकी एनसीईआरटी में एग्जांपल्स हैं। हाउस का स्कूल का एग्जांपल है, आपका स्कूल है, ट्री है, हाउस है, फैक्ट्रीज लगी हुई हैं, इलेक्ट्रिक पोल है, ये सब किस में बोले जाते हैं, रेस्ट में बोले जाते हैं। रेस्ट में क्या होता है, रेस्ट में पोजीशन क्या होती है, फिक्स्ड होती है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है, रेस्ट और मोशन में, रेस्ट और मोशन में डिफरेंस है पोजीशन चेंज का। रेस्ट के अंदर तो पोजीशन हो गई फिक्स्ड, किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या है इसके अंदर, फिक्स्ड, जबकि मोशन के अंदर क्या है, पोजीशन चेंज होता है। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। An object is said to be at rest if it doesn't change its position with respect to its surroundings over time. एग्जाम्पल है इसमें अ बुक लाइंग ऑन अ टेबल और अ पार्क्ड कार। कोई भी ऑब्जेक्ट जो अपना पोजीशन चेंज नहीं करती है, ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले भी एग्जाम्पल बोले, ट्री है, हाउस है, एक टेबल पर बुक पड़ी है, या एक कार पार्क की हुई है, ये सब क्या बोले जाएंगे, रेस्ट में बोले जाएंगे। बात करते हैं मोशन की। ये डेफिनेशन है मोशन का। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस कंटिन्यूसली विद रिस्पेक्ट टू अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट टेकन एज अ रेफरेंस पॉइंट, और इसी रेफरेंस पॉइंट को आप क्या कह सकते हैं, ओरिजिन। ये तो एक डेफिनेशन है इसकी। पहले इसी को समझते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में तब बोली जाएगी जब उसका पोजीशन चेंज हो रहा है किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में। जैसे मैं आपको एग्जांपल लेके बोलूँ, जैसे स्केटिंग कर रहा है कोई बच्चा, ठीक है, उसने स्केटिंग स्टार्ट करी, ये एक पॉइंट है ए, इस पॉइंट से उसने स्केटिंग स्टार्ट करी। अब इस पॉइंट से वो बी पोजीशन पर पहुंच गया स्केटिंग करते हुए, तो ये जो ए जहाँ से उसने स्टार्ट करी स्केटिंग, वो क्या है, रेफरेंस पॉइंट है। वो क्या है, रेफरेंस पॉइंट है। सबसे पहले रेफरेंस पॉइंट समझो होता क्या है। इसमें एक एग्जांपल और हम ले सकते हैं, जैसे एक स्कूल जो है एक गांव के अंदर, वो क्या है, 2 किलोमीटर नॉर्थ पे है। ये एक स्कूल है जो कि 2 किलोमीटर नॉर्थ पर है रेलवे स्टेशन से, ठीक है, यहाँ रेलवे स्टेशन है, उसके 2 किलोमीटर नॉर्थ पर जो है ये स्कूल पड़ता है। वी हैव स्पेसिफाइड द पोजीशन ऑफ द स्कूल विद रिस्पेक्ट टू स्टेशन। इन दिस केस रेलवे स्टेशन इज द रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, हम रेफरेंस पॉइंट क्या करते हैं, अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग मान लेते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी का पोजीशन। जैसे मैंने यहाँ स्कूल का पोजीशन डिस्क्राइब करने के लिए क्या बोला कि रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर नॉर्थ चले जाएं तो वो स्कूल पड़ता है। तो जो रेलवे स्टेशन है वो क्या है, एक रेफरेंस पॉइंट है, जिसे आप इस स्टेशन को रेफरेंस पॉइंट कह सकते हो और ओरिजिन भी कह सकते हो। आई थिंक अब आपको ये क्लियर हुआ होगा रेफरेंस पॉइंट है क्या। लेकिन रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में किस तरीके से पोजीशन चेंज होती है, तो वो मैंने आपको स्केटिंग का एग्जांपल बताया, या आप साइकिलिंग का एग्जांपल ले सकते हो। जब रेस होती है साइकिलिंग की, तो हम बोलते हैं कि ए पोजीशन से जो है वो साइकिलिंग की रेस स्टार्ट हुई और बी पोजीशन पर जो है वो पहुंच गए। तो ये ए जो है ये क्या है, रेफरेंस पॉइंट है या ओरिजिन है। ठीक है,
आप स्कूल में भी लाइंस में खड़े होते हैं, आपको बोला जाता है असेंबली में भी, जैसे कि एक हाथ के फासले, वन हैंड डिस्टेंस लेकर के एक बच्चा यहाँ खड़ा है तो क्या बोलते हैं सेकंड स्टूडेंट को हम कि वन हैंड का डिस्टेंस लेके खड़े हो। तो ये जो वन हैंड का डिस्टेंस है वो भी क्या है, ये सेकंड स्टूडेंट जो है, ये बच्चा जो है, इसकी पोजीशन चेंज हो रही है किसके रिस्पेक्ट में, फर्स्ट स्टूडेंट के रिस्पेक्ट में। ठीक है, जो सेकंड बच्चा है उसकी पोजीशन चेंज हुई फर्स्ट के रिस्पेक्ट में। तो जब पहला बच्चा है वो क्या हो गया, रेफरेंस। पहला बच्चा जो है वो क्या हो गया, रेफरेंस पॉइंट हो गया। क्लियर। इसकी सेकंड डेफिनेशन देखते हैं, पहले इसी को एक बार फिर रीड कर ले। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस कंटिन्यूअसली विद रिस्पेक्ट टू अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट टेकन एज रेफरेंस पॉइंट और ओरिजिन। ये तो हमने समझी पहले। सेकंड डेफिनेशन, इसका सेकंड डेफिनेशन देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स ओवर टाइम। जैसे जो हमारा लास्ट एग्जांपल था साइकिलिंग रेस का, कि अगर कोई साइकिल ए पोजीशन से बी पर पहुंची है, ठीक है, ए तो हमने बोला था रेफरेंस पॉइंट है, लेकिन बेटा ए से बी तक पहुंचने में कुछ ना कुछ टाइम तो कंज्यूम हुआ ही होगा ना। ठीक है, तो एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन अगर इसका पोजीशन चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स ओवर टाइम, जैसे कि अ मूविंग ट्रेन और अ फ्लाइंग बर्ड। रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव। An object may be at rest with respect to one observer but in motion with respect to another. For instance, a passenger in a moving train is at rest relative to other passengers. एक चलती हुई ट्रेन में क्या है, एक पैसेंजर जो है उसको आप क्या बोलेंगे कि वो दूसरे जो पैसेंजर्स ट्रेन में बैठे हैं उसके रिस्पेक्ट में वो पैसेंजर, जैसे ये मैं बोल रही हूँ वन पैसेंजर है, ये अदर पैसेंजर्स बैठे हैं ट्रेन में और ये ट्रेन क्या है, मूविंग ट्रेन है, तो इस पैसेंजर को हम क्या बोलेंगे, दूसरे पैसेंजर्स के रिस्पेक्ट में ये क्या है, रेस्ट पे बोला जाएगा। ठीक है, जबकि जो बाहर ट्रेन के बाहर अगर कोई है पर्सन खड़ा तो उसके रिस्पेक्ट में हम क्या बोलेंगे, जो मूविंग ट्रेन में, जो ट्रेन के अंदर जो पर्सन बैठा है वो क्या है, मोशन में। देखो यही लिखा है इसमें, अ पैसेंजर इन अ मूविंग ट्रेन इज एट रेस्ट रिलेटेड टू other passengers but in motion relative to someone standing on the platform। ठीक है, जो प्लेटफॉर्म पर खड़ा पर्सन है, अगर हम उसके रिस्पेक्ट में देखें, मूविंग ट्रेन के अंदर जो पैसेंजर बैठा है वो उसे कैसा दिखेगा, बाहर जो पर्सन खड़ा है वो उसको कैसा लगेगा, वो मोशन में कहलाएगा। जबकि जो ट्रेन के अंदर पैसेंजर्स बैठे हैं उनके रिस्पेक्ट में वो बैठा हुआ जो पैसेंजर है वो क्या कहा जाएगा, उस टाइम रेस्ट में बोला जाएगा। क्लियर। इसमें देखो इस पिक में जैसे कि अब ये साइकिलिंग है या चिड़िया का उड़ना है, ये सब क्या है, मोशन में है। अगर मैं ब्लड की बात करूँ, हमारी आर्टरीज और वेन्स में जो ब्लड फ्लो करता है वो भी किस में बोला जाता है, मोशन में। अगर हम प्लैनेट्स की बात करें, जो रोटेटिंग प्लैनेट्स हैं वो भी किस में बोले जाते हैं, मोशन में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मोशन में कहलाएगी और रेस्ट में मैं आपको पहले ही डिस्कस कर चुकी हूँ। अब आपको आई थिंक कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा ऑब्जेक्ट्स इन रेस्ट और ऑब्जेक्ट्स इन मोशन। बात करेंगे इसके आगे फिजिकल क्वांटिटीज़ की। फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या हैं, आर प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स और सिस्टम्स दैट कैन बी मेजर्ड। जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं उन्हें हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। दो कैटेगरीज में ये डिवाइड की गई हैं, स्केलर एंड वेक्टर। स्केलर क्या है, स्केलर हैव ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन। स्केलर क्वांटिटीज़ में सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, हम डायरेक्शन की बात नहीं करते, जैसे कि डिस्टेंस है, स्पीड है, मास है, टाइम है, टेम्परेचर है। डिस्टेंस में हम कभी डायरेक्शन की बात नहीं करते, हम सिंपल डिस्टेंस बोलते हैं, 2 किलोमीटर का है, 3 किलोमीटर है। ठीक है, स्पीड में भी हम डायरेक्शन की बात नहीं करेंगे। मास है, मास में हम 50 kg है या 5 ग्राम है, इस तरीके से बोलते हैं। टाइम जो है वो 15 मिनट्स हैं, डायरेक्शन की बात नहीं की जाती। टेम्परेचर में भी 37 डिग्री है, तो इसमें भी डायरेक्शन की बात नहीं होती। इफ़ यू ट्रैवल, इसका एग्जांपल देखो, इफ़ यू ट्रैवल 50 किलोमीटर इट डजेंट इंडिकेट विच डायरेक्शन यू वेंट, दैट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। सिर्फ यही बताया जाए कि 50 किलोमीटर जो है आप ट्रैवल कर चुके हो या कर रहे हो,
इसमें मैंने समझने के लिए एक एग्जाम्पल भी लिखा, इफ़ यू ट्रैवल 50 किलोमीटर इट डजेंट इंडिकेट विच डायरेक्शन यू वेंट, आप कौन सी डायरेक्शन में गए थे ये नहीं बता रहा है इसमें, तो ये भी क्या कहलाएगा, फिर डिस्टेंस है ये 50 किलोमीटर, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, अब बात करेंगे वेक्टर क्वांटिटी की। वेक्टर क्वांटिटी हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, वेक्टर क्वांटिटी में दोनों ही चीज़ें हैं, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, फोर्स है, एक्सलरेशन है, ये सभी हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेलोसिटी क्या है। तो टर्म सुन के घबराना नहीं है, बस आप इतना समझिए कि ये सब क्या कहलाती हैं, वेक्टर क्वांटिटीज़ कहलाती हैं, क्योंकि इसमें दोनों ही चीज़ें हैं, मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। जैसे कि इफ़ यू से यू ट्रेवल्ड 50 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, द डिस्टेंस एंड द डायरेक्शन आर स्पेसिफाइड, दोनों स्पेसिफाइड है इसके अंदर कि आप 50 किलोमीटर जो है नॉर्थ की तरफ गए हैं, तो डिस्टेंस भी बता दिया और डायरेक्शन भी बता दी। दिस इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, ये सारी है, ये तब क्या कहलाएगा, ये वेक्टर क्वांटिटी। तो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स, एक्सलरेशन की वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बोलूँ, इसमें फोर्स का एग्जांपल बोलूँ, हमारे लैब्स में क्या है, एसिड की बॉटल्स रखी होती हैं। ठीक है, अब आपको बोला जाए इसका ढक्कन खोलने के लिए, तो आप जो है गलत डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, अगर मान लीजिए गलत डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, तो वो ढक्कन खुलने की बजाय क्या है, टाइटली बंद होता जाएगा ना। तो फोर्स का डायरेक्शन भी क्या होना चाहिए, सही, मैग्नीट्यूड भी उतना ही लगना चाहिए जितना मैग्नीट्यूड उसका रिक्वायर्ड है फोर्स का ढक्कन को खोलने के लिए। ठीक है, और सही डायरेक्शन में फोर्स भी लगना चाहिए, तभी वो जो एसिड का बॉटल है वो खुलेगा। इसी तरीके से टॉपिक में बात करेंगे हम सिस्टम ऑफ यूनिट्स की। अगर वीडियो अच्छा लगे तो बेटा लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।